अक्सर लोग यह प्रश्न करते हैं कि संसार से रिलेटेड ये उनका मतलब प्रश्न आता है या जन समुदाय का कि ये जो संसार को वो देखते हैं तो वो ये कहा जाता है कि ये संसार जो है वो भगवान की रचना है। अर्थात कि ये लोग सुनते हैं और शास्त्रों ने भी इसका वर्णन किया है। तो शास्त्र में जैसा लिखा हुआ है कि ये संसार जो है वो भगवान ने बनाया है। और कहीं-कहीं ये पढ़ने में भी आता है कि ये जो संसार है वो एक इल्यूज़न है, एक भ्रम है, अर्थात कि ये केवल प्रतीत हो रहा है। ये जो है संसार कोई मतलब रियलिटी नहीं है इसमें, ये कोई मतलब रियल वस्तु नहीं है, केवल एक भ्रम है। तो लोग मतलब इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। उनका कन्फ्यूज़न ये रहता है कि भई वास्तविक सत्य क्या है? क्या वास्तव में संसार भगवान के द्वारा बनाया गया है या फिर ये कोई इल्यूज़न है जिसको भ्रम कहते हैं? तो भाई इसमें देखिए शास्त्र जो ये बताता है ना कि ये संसार इल्यूज़न है या फिर ये बोलता है कि भाई संसार को भगवान ने बनाया है, तो शास्त्र क्या करता है जो ये दोनों जो बातें जो बताता है वो दोनों अपने-अपने स्तर पे जो बताता है वो सत्य बताता है। लेकिन क्या होता है कि हम उसको जब अलग-अलग तरीके से पढ़ते हैं तो हमें ये मतलब भ्रम पैदा होता है, कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि क्या सत्य है? क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं कि भगवान ने बनाया है तो हमें लगता है कि जो भ्रम वाली बातें लिखी हुई हैं वो असत्य है। या फिर हम जब ये पढ़ते हैं कि ये संसार कुछ नहीं है, एक भ्रम है, एक माया है, तो हमें ये लगता है कि जो ये संसार बनाई वाली बात लिखी हुई है ये असत्य है। और कभी-कभी हम निष्कर्ष पे ही नहीं पहुँच पाते कि शास्त्रों ने ये दोनों प्रकार की जो बातें कही हैं कि उसमें सत्यता क्या है? तो अक्सर एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो देखिए शास्त्र ऐसा इसलिए कहता है, इसके इसके पीछे ये कारण ये है कि शास्त्र 2 प्रकार की बातें बताता है। एक उसका सत्य बताने का स्तर होता है जिसे कहते हैं पारमार्थिक सत्य अर्थात अल्टीमेट रियलिटी, और एक दूसरा सत्य होता है जिसको हम कहते हैं व्यावहारिक सत्य अर्थात जो हम संसार में यहाँ रहकर इस संसार में हम जो प्राणी जीते हैं उस स्तर पे सत्य बताना। तो जब ये बताया जाता है कि ये संसार भ्रम है, माया है, तो एक प्रकार से यहाँ पे शास्त्र क्या बताता है अल्टीमेट रियलिटी के बारे में कि भाई ये संसार जो है वो किसी के द्वारा बना नहीं है, ये केवल और केवल भगवान जो है वो ही संसार के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। और बोले भगवान क्यों प्रतीत हो रहे हैं संसार के रूप में, उसके पीछे कारण बताया कि इसके पीछे कारण है माया। और माया क्या है? तो बोले माया एक ऐसी वस्तु है जो ना सत है ना असत है, जिसको कहते हैं अनिर्वचनीय, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बोले कि यार ये भगवान जो है कि वो संसार के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तो क्या भगवान जो है उनमें क्या विकार पैदा होता है? क्या मतलब कि भगवान किसी रूपांतरण होता है? क्या भगवान कन्वर्ट हो जाते हैं संसार के रूप में? तो शास्त्र कहता है कि नहीं, भगवान कन्वर्ट नहीं होते, भगवान किसी प्रकार कोई विकार नहीं होता। जैसे दूध का दही बन जाना या किसी मिट्टी से कोई घड़ा बन जाना, इस तरह से भगवान अपने आप को संसार में नहीं बनाते कि भगवान हैं और वो संसार बन गए। भगवान में संसार की प्रतीति होती है और वो प्रतीति कराती है माया, अर्थात कहा जाता है कि माया के द्वारा भगवान संसार बने हुए हैं, अर्थात बिना किसी रूपांतरण के, बिना किसी परिवर्तन के भगवान अपने आप को संसार के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो कहा जाता है कि जो संसार है वो वास्तविक नहीं है बल्कि भ्रम है। और जहाँ यह बात की जाती है कि नहीं ये संसार तो भगवान के द्वारा बनाया गया है, और वहाँ भी कहा जाता है कि भगवान ने इसको प्रकृति के द्वारा बनाया है। और ये प्रकृति क्या है? कोई एक तत्व है जो कि रॉ मटेरियल जिसको हम कहेंगे, जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा संसार बना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक प्रकार से शास्त्र हमारे व्यावहारिक स्तर की बात कर रहा है। अर्थात जिस संसार में हम जी रहे हैं, हम जो मन और शरीर को हम धारण करके जी रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं रोज़मर्रा के जीवन में कि यहाँ परिवर्तन होता रहता है। यदि यहाँ पे कोई वस्तु आज जैसी है वो कल वैसी नहीं रहेगी, उसमें लगातार परिवर्तन होता है। हमारा जैसा शरीर आज है वैसा कल नहीं रहेगा, शरीर में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। हम यहाँ देखते हैं कि भाई शरीर पहले बचपन में छोटा होता है, फिर धीरे-धीरे बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, तो लगातार परिवर्तन होता है। तो उस स्तर पे हम कहते हैं कि यहाँ चीज़ें क्या है, भ्रम नहीं है, यहाँ चीज़ें बनी हुई हैं, निर्मित हुई हैं, किसी ने इसको बनाया है इसलिए इसमें परिवर्तन हो रहा है। एक्चुअल में ये जो बनाया वाला जो शब्द है वो व्यावहारिक स्तर में बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा दिखता है, हमें ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ बनी है, हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसा नहीं हो सकता। हम वस्तुओं को छूते हैं तो हमें ठोस लगती है, तो हम कैसे मान लें कि ये जो ठोस चीज़ है ये कोई भ्रम है? या हम देखते हैं कि इनमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, इनका रूप भी है, इनका आकार भी है, तो हम इसको ये स्वीकारने में असमर्थ हो जाते हैं कि ये वस्तु ना होके एक भ्रम है।
तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब हम इस व्यवहारिक स्तर पे होते हैं, तो शास्त्र कहता है कि ये संसार बनाया गया है। क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं बताएगा, तो हम अनुभव के मतलब क्योंकि हमें अनुभव नहीं इस चीज़ का, तो अनुभवहीनता के कारण हमें लगेगा कि यार ये तो हमारे मतलब कि बुद्धि के परे कोई चीज़ है, जो कि हमें समझ में नहीं आ रही। तो एक प्रकार से यहाँ पे आपकी बुद्धि में लाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि संसार का निर्माण हुआ है। फिर जब आप उस सत्य तक पहुँच जाते हैं, जब आप आत्मा की तरह पहुँच जाते हैं, तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि वास्तव में ये संसार बना नहीं है, बल्कि एक भ्रम है, एक इल्यूज़न है। और इसको देखो समझाने के लिए जैसे ये भी एक होता है, जैसे एक स्वप्न का उदाहरण दिया जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं, तो देखिए उस स्वप्न में भी हमको जो पदार्थ दिखते हैं, तो वो भी हमें क्या लगते हैं कि वो रियल हैं। वहाँ भी हमें सब प्रकार की वस्तुएँ दिखती हैं कि ये ठोस वस्तु है, द्रव वस्तु है इत्यादि, जैसे हम संसार में देखते हैं। तो जब हम देखिए जब सपने में होते हैं, तो वो वस्तु हमको क्या लगती है, रियल लगती है, और हम वहाँ भी क्या मानते हैं कि ये चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन जैसे ही सपना टूटता है, हम उस अपने सपने से बाहर आते हैं, तो हमें क्या समझ में आता है कि नहीं, जो मैंने अभी-अभी देखा वह तो कोई मतलब ठोस वस्तु या कोई वास्तविक वस्तु नहीं थी, वो तो एक भ्रम था। तो देखिए एक ही चीज़ दोनों स्तर पे सही थी। कैसे? जब आप सपने में थे, जब आप सपने के संसार में स्थित थे, उस समय आपके लिए वो वस्तु रियल थी, और वह वस्तु क्या थी? बनी हुई थी। ये आपका अनुभव था, तो वो अनुभव गलत नहीं था। लेकिन जब आप जगे, तब आपको क्या लगा कि ये नहीं, ये वस्तु बनी नहीं थी और एवं वस्तु भी नहीं थी, वो सारा का सारा इल्यूज़न था, स्वप्न था। तो देखिए एक ही समय में पारमार्थिक सत्य भी हो गया, व्यावहारिक सत्य भी हो गया। जब आप स्वप्न में थे, तो आपको व्यावहारिक सत्य दिखाई दिया, और जब आपका सपना टूटा, तो आपको पारमार्थिक मतलब अल्टीमेट रियलिटी समझ में आई। क्योंकि आपको ही पता है कि जब सपना टूटता है, तो किसी भी वस्तु के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। यदि कोई वो वस्तु होती, तो आपको जब आप सपने से जागते, तो उन वस्तुओं का आपको कोई ना कोई अवशेष मिलता। तो आपको ही पता है कि वो कोई वस्तु रियल नहीं है, आप उसको रियलाइज़ भी करते हैं। तो वही कहा जाता है कि जब आप संसार से परे हो जाते हैं, संसार के ऊपर चले जाते हैं, आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि जिसको आप रियल समझ रहे थे, जिसको आप वास्तविक समझ रहे थे, वो चीज़ वास्तविक नहीं थी। वो तो केवल एक भ्रम था, एक इल्यूज़न था, जिसको हम व्यावहारिक सत्य कहते हैं। और आत्मा के स्तर पे जागने में आपको पता चलता है कि पारमार्थिक सत्य तो ब्रह्म है, और ये जो संसार है वो एक भ्रम है। इसका एक एग्जाम्पल और इस तरह से आता है, जिसमें अपन ये चीज़ समझ सकते हैं। जैसे पारमार्थिक और व्यवहारिक सत्य के स्तर पे बताया जाता है कि पारमार्थिक सत्य जो होता है वो आत्मा के स्तर पे जिया जाता है, और व्यवहारिक सत्य जो होता है वह शरीर के स्तर पे होता है। देखिए आप जब संसार में होते हैं, तो आप प्रतिदिन क्या देखते हैं? सुबह टाइम की सूर्योदय हो रहा है, अर्थात सूर्य का उदय भी देखते हैं और सूर्य का अस्त भी देखते हैं। लेकिन ये सबको पता है कि ना सूर्य का अस्त होता है, ना सूर्य का उदय होता है। तो क्या हुआ, जो हम सूर्य का अस्त देखते हैं और उदय देखते हैं, ये व्यावहारिक सत्य है, ये भी गलत नहीं है। यदि कोई कहता है कि सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त होता है, तो वो व्यावहारिक लेवल पे सत्य बोले, क्योंकि उसका अनुभव है। वो रोज सुबह देख रहा है कि सूर्य उग रहा है, और रोज शाम को देख रहा है कि सूर्य डूब रहा है, ढल रहा है, तो वो उस स्तर पर सत्य है। लेकिन जब वो सूर्य के स्तर पे होता है, यदि वो पृथ्वी में ना होकर सूर्य में होता, तो उसको क्या समझ में आता कि भाई कभी सूर्य अस्त और सूर्य उदय होता ही नहीं है, सूर्य तो हमेशा हमेशा ही होता है। तो व्यावहारिक सत्य क्या हुआ? सूर्यास्त और सूर्योदय। और पारमार्थिक सत्य क्या हुआ? ना वहाँ सूर्योदय है ना सूर्यास्त, अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों क्या है? भ्रम है, इल्यूजन है। तो इस तरह से हम इस सत्य को समझ सकते हैं। और ये जो लोगों के प्रश्न जो होते हैं कि ये इसमें सत्य क्या है, तो लोग इस स्तर पर समझ सकते हैं कि ये दोनों ही बातें सत्य है, लेकिन एक व्यावहारिक सत्य है, एक पारमार्थिक सत्य है। जब आप आत्मा के स्तर पे होंगे, तो आपको जगत भ्रम लगेगा, और जब आप शरीर के लेवल पे होंगे, संसार के लेवल में होंगे, तो आपको संसार वास्तविक लगेगा।